हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं और कुछ ही देर पहले मैं उठी हूँ। और इधर देखिए कुकर में मैं दाल चढ़ाई हुई हूँ। अभी दाल पक जाएगा तो फिर खाना बनाऊंगी, क्योंकि एक ही कुकर है मेरे पास। इधर ये काट रहे हैं आलू। आलू का भुजिया बनेगा, क्योंकि कुछ भी सब्जी नहीं है हम लोग के पास में। तो अयान का टिफिन के लिए तो भुजिया ज़रूरी है, तो फिर आलू का भुजिया बनाएंगे और दाल रहेगा, फिर चावल हम लोग का। उसके बाद में नाश्ता बनाऊंगी मैं छिलका का रोटी। हस्बैंड जी आलू काट रहे थे, तो फिर अभी मैं मांग ली हूँ उससे काटने के लिए, क्योंकि वो पीढ़ा में रख के काट रहे थे ना। तो मैं सोची कि लाओ मैं काट देती हूँ, जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सुबह में जल्दी से सारा काम करना पड़ता है ना। टिफिन वगैरह के लिए जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। तो फिर हाथ से पकड़ के ना वो थोड़ा सा सख्ते नहीं है, उसका अंगूठा ना सीधा हो गया है। जैसे जो अंगूठा टूटा हुआ था उसका ना, तो वो अंगूठा उसका मुड़ता नहीं है, मतलब सीधा ही हो गया है पूरा। तो फिर ये पीढ़ा में रख के काट रहे थे वो। तो अभी मैं काट लेती हूँ अभी आलू फटाफट से, उसके बाद में सब्जी बनाऊंगी। तो यहाँ आलू मेरा कटिंग हो गया है, सब्जी भी मैं चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे आलू का भुजिया बन रहा है, क्योंकि कुछ सब्जियाँ वगैरह भी हम लोग लाए नहीं हैं, आलू केवल लाए हुए थे। आलू रहता है तो सारा काम हो जाता है। कभी आलू भुजिया तो आलू को बॉईल करके ही भी हम लोग सब्जी बना सकते हैं, आलू चोखा ऐसे करके, क्योंकि आजकल सब्जी बहुत महंगा है, 80 रुपये किलो ऐसे चल रहा है। तो फिर मेरा सब्जी और दाल पक चुका है। नाश्ता तो अभी बनाई नहीं हूँ मैं, तो पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं नाश्ता बनाऊँगी। शाम का बर्तन है ना, तो फिर इसीलिए मैं सोची कि बर्तन वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं बनाऊँगी। आजकल अयान का स्कूल 8 सवा 8 बजे है ना, तो फिर उतना तक हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा मतलब डे है, मॉर्निंग क्लास नहीं है। मॉर्निंग में 7:30 बजे ही रहता है, तो फिर जल्दी करना पड़ता है उसके लिए। तो अभी थोड़ा सा मेरे पास टाइम हो जाता है, तो बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे नाश्ता बनाना होगा। गुड़ी अयान के पापा पीस दिए हैं ना, चावल भिंगा के रखी हुई थी मैं, तो फिर मैं छिलका बनाऊंगी। तो बर्तन इसीलिए वॉश कर दे रही हूँ मैं। अयान भी मेरा उठ गया है, एमी नहीं उठी हुई है, वो ना बहुत लेट से सोती है आजकल। उठती है, देखती है, तो फिर उसको बोल देते हैं नहीं कि सो जाओ बेटा, थोड़ा अभी सुबह नहीं हुआ है या फिर बारिश हो रहा है, तो फिर वो ना फिर से सो जाती है। इस तरह से वो अभी सो ही रही है। अयान उठ गया है, तो अयान उठा है तो फिर इसको थोड़ा-सा मैं पढ़ा भी लेती हूँ। तो पढ़ाती हूँ, उसके बाद में ये ब्रश वगैरह करता है, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अभी नाश्ता वगैरह बनाने के लिए। तो छिलका अभी बना रही हूँ ना, और ना आज मेरा छिलका एकदम बना ही नहीं, मैं परेशान हो गई आज ना। और ना क्यों नहीं बना ये भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो देखिए अभी मेरा छिलका कैसे बनेगा। नहीं, उल्ली मतलब ये नहीं हो रहा है, उचड़ नहीं रहा है। जैसे ऐसे करने से उचड़ जाता है ना, तभी तो रोटी बनेगा, तो उचड़ ही नहीं रहा है। तो मैं क्या की ना, ताई को चढ़ाई थी और दरवाज़ा के पास में खड़े होके बात कर रही थी किसी से, तो मेरा ताई पूरा जल गया, पूरा ही जल गया, और फिर इसीलिए मेरा रोटी बन नहीं रहा है। तो मैं सोची कि अभी ये नहीं बना तो इसको थोड़ा-सा धो दूँगी तो फिर बनेगा, लेकिन धोने के बाद मैं बनाई, फिर भी मेरा नहीं बना। तो फिर बाद में मुझे आखिरकार उसको कढ़ाई में ये करके लड्डू बनाना पड़ा। तो यहाँ पे एमी भी मेरी उठ गई है, और ये ना आजकल बहुत अयान के पास गोदी होना चाहती है। तो देखिए वो गोदी करके बाहर ले जा रहा है। तो तवा को यहाँ पे धो कर ले आई हूँ मैं, एक बार फिर से बना के देख रही हूँ बनता है कि नहीं, वही देख रही हूँ। तो फिर अभी भी मेरा ना एकदम बनता ही नहीं है, मेरा रोटी पूरा तावा जल गया है। इसके लिए मुझे ना आटा रोटी बनाना पड़ेगा, आटा को मतलब पराठा बनाना पड़ेगा। पराठा बनाऊँगी तभी मेरा तावा सही होगा। इस तरह से होता है ना, रोटी जब नहीं बनता है तावा जल जाता है, तो उससे पराठा 2-4 पराठा बना लेते हैं, तो फिर वो तावा सही हो जाता है। ऐसे मैं करके देखी हूँ, तो फिर अभी भी नहीं बन रहा है। तो अभी मैं इसको छोड़ दूँगी और मैं इसको लड्डू बनाऊँगी।
बनाऊँगी क्योंकि आटा नहीं है मेरे पास। आटा रहता तो इसको पराठा मैं बनाती ना तो फिर ये मेरा छिलका बनने लगता। तो मैं पूरा गुड़ी को कढ़ाई में फिर से ये कर दी हूँ, फिर अभी लड्डू मैं बना दूँगी और ना देखिए कितना लेट हो गया ना आज मेरा ये छिलका के चक्कर में। तो फिर मेरा खाना बन गया है ना, तो अयान और उनके पापा भी खाना खा ले लिए हैं और फिर मैं लड्डू बना रही हूँ, तो टिफ़िन तक के लिए तैयार हो जाएगा। फिर अगर ये बनता, उसके बाद वो लोग खाते, फिर स्कूल जाते, तो अयान को स्कूल के लिए लेट हो जाता। इसलिए मैं बोली कि बाबू खाना पक गया है, तो खाना खा लो, उसके बाद मैं लड्डू बनाऊँगी, बन जाएगा तो फिर ले जाना लड्डू नाश्ता करके। एक नहीं तो फिर छिलका बनाती ना, तो एक छिलका बनाती और अयान खा लेता। फिर इस तरह से उसका स्कूल जाने तक ना पूरा मेरा नाश्ता बन के कंप्लीट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ऐसे हो जाएगा ये तो मैं जान ही नहीं पाई थी। तो फिर देखिए दोनों भाई-बहन कैसे बैठ गए हैं, दोनों जन एकदम मैं बना रही हूँ तो ना दोनों बैठ के देख रहे हैं। और ना आजकल हमारे साथ ना मैं क्या ही बताऊँ, आजकल डेली व्लॉग नहीं आ रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। मन जब तक अच्छा नहीं रहता है ना, चाहे शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। कुछ काम करने के लिए शरीर स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो देख रहे हैं पिछले दिनों से ही हम लोग के साथ क्या हो रहा है। हमेशा दिसंबर से ही ना हम लोग एकदम सही रह ही नहीं रहे हैं। ठीक से तो दिसंबर में भी क्रिसमस नहीं मनाए थे हम लोग, उसके बाद जो तबीयत खराब हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक ऐसे ही होते ही जा रहा है हम लोग का। शुरू में अयान के पापा का अंगूठा टूटा, टूटने के बाद में लंबा समय लिया ना ठीक होने के लिए क्योंकि वो टूट गया था तो फिर तुरंत तो सही नहीं होगा, बहुत लंबा टाइम हो गया। सही होने में 3 महीना लग गया, 3 महीना होने के बाद में जब काम स्टार्ट करेंगे बोले, उसके बाद में फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर एडमिट होने के बाद में ना फिर ठीक हुए, लेट्रिन उसका बंद हुआ, ठीक हुए, घर आए, फिर काम करने जाएँगे बोले तो फिर दूसरा बीमारी शुरू हो गया। इस तरह से ना हम लोग अब थक चुके हैं एकदम। बीमारी है तो फिर उसका इलाज कराने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना लोगों को, तो काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा और ना जब शरीर साथ देगा तभी तो लोग काम करेंगे। इस तरह से हो रहा है आजकल हम लोग के साथ में, पता नहीं क्या हो गया है, कितना अच्छा हम लोग का परिवार था, कितना हम लोग हँसी-खुशी से रहते थे, हम लोग का छोटा-सा फैमिली, 2 बच्चे, कितना सुंदर से हम लोग रहते थे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया आजकल कुछ मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है और सब कोई परेशान है। ना अयान के पापा भी बहुत परेशान हो गए हैं क्योंकि काम करने वाले वही हैं और काम करने वाले ही काम करने के लायक ना रहें, तो 2 वक़्त का रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसी स्थिति हो रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं, ऊपर वाला ही जानेगा और ऊपर वाला ही इस समस्या से बाहर निकालेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए शाम का समय है और यहाँ हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं, इसी का मैं बात कर ले रही थी आप लोगों से। इसका घुटना पूरा सूज गया है, सूजन आ गया है घुटना में, तो चलने में भी इसको दिक्कत हो रहा है और काम करने समय तो भारी चीज़ उठाना पड़ता है ना इनको। तो एक दिन काम करने गए, 1 दिन या 2 दिन ऐसे ही फिर से ऐसे हो गया, क्या हुआ अचानक कुछ पता नहीं। पूरा देखिए दोनों पैर में कितना अंतर दिखेगा अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और ये भी ना अब खुद के बीमारी से परेशान हो गए हैं। देखिए एक घुटना देखिए और दूसरा घुटना देखिए कितना सूजन आ गया है इसमें और मेन बात तो मनी मनी है ना, जब तक इंसान काम नहीं करेगा पैसा कहाँ से आएगा और पैसा नहीं रहेगा तो इंसान खुद का इलाज कहाँ से कराएगा। ऐसी स्थिति है तो पूरा घुटना देखिए कैसे फूल गया है इसका और परेशान हो गए हैं, अब खुद भी परेशान हो गया है ना, अब तो फिर उल्टा-सीधा ये बोलने लग जाता है कि मैं परेशान हो गया हूँ अब। ज़िंदगी जीने का कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है जब इंसान काम करने नहीं सकेगा, हाथ में पैसा नहीं रहेगा, 2 वक़्त का रोटी नहीं जुटा पाएगा, तो ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा है? यही आजकल ये बोलता है और एकदम थक चुका है ये। तो यही है हम लोग की समस्या, अब क्या बताएँ आप लोगों को, आप लोग देख के जान ही सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो अभी हम लोग खाना वगैरह नहीं खाए हैं, शाम का समय है ये, तो मैं ना नहीं दिखा रही थी आप लोगों को, तो सोची आज मैं चलो बता देती हूँ आप लोगों को। वीडियो भी मैंने इसी चलते नहीं डाल रही हूँ कि मन ठीक ही नहीं रहता है। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा वीडियो को।